हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMD क्लासेस में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था विलयन की सांद्रता, जिसमें हमने पढ़ा था द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान प्रतिशतता, और उसके बाद पढ़ा था द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता, और फिर तीसरे नंबर पर पढ़ा था हमने वॉल्यूम प्रति वॉल्यूम यानी आयतन प्रति आयतन की प्रतिशतता, और तीनों का एक एक एग्जाम्पल भी हमने दिया था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से हम कि मोल प्रभाज क्या है। ये भी एक सांद्रता को व्यक्त करने का ही तरीका है, और इसमें हम मोल प्रभाज को मोलांश भी कहते हैं। मोलांश, कुछ किताबों में मोल प्रभाज लिखा है, कुछ किताबों में मोलांश लिखा है। और ये हमें ये बताता है कि किसी विलयन में विलेय का मोल अंश कितना है और विलायक का मोल अंश कितना है। कहने का मतलब ये है, अगर पूरे विलयन में 100 मोल हों और उसमें से 10 मोल विलेय के या 90 मोल विलायक के हों, तो जो विलेय का मोलांश बनेगा, विलेय का मोलांश वो बनेगा 10/100, क्योंकि 100 टोटल मोल हैं। 10/100 टोटल विलयन के मोल हैं और 10 विलेय के मोल हैं। इसी प्रकार से अगर हम विलायक का पूछ लें तो विलायक के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। इसका मोलांश बन जाएगा, या तो हम 1 माइनस कर लें विलेय के मोलांश को, विलेय के मोलांश को, या दूसरा तरीका ये है कि अगर ये 10/100 है तो दूसरा हो जाएगा 90/100। इस प्रकार से हम किसी विलयन के मोलांश या मोल प्रभाज को पता कर सकते हैं। तो कॉपी और पेन निकालिए, हेडिंग लगाइए मोलांश या मोल प्रभाज, और इसमें हम लिखेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोलांश कहते हैं। मोल प्रभाज या मोलांश कहते हैं। इसका सूत्र बन जाएगा विलेय का मोल प्रभाज लिखो या मोलांश लिखो, एक ही बात है। मोल प्रभाज बराबर में लिखेंगे हम विलेय के मोलों की संख्या तथा इसके बटे में रहेगा, अनुपात लिखा है ना, विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या।
जो विलेय और विलायक दोनों के मोलों के योग के बराबर होगी। बटे में क्या लिखेंगे? विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। माना क्या लिखेंगे आगे हम कि माना किसी विलयन में, माना किसी विलयन में दो अवयव ए व वी उपस्थित हैं। मतलब कोई विलयन जो है अवयव ए और वी से मिलकर बना है, जिसमें ए हमने विलेय को मान लिया और वी विलायक को मान लिया। दो अवयव हैं ए और वी, इनसे मिलकर के एक विलयन बना है जिसमें अवयव ए विलायक और वी विलेय है तथा ए के मोलों की संख्या जो है वो n ऑफ ए तथा v के मोलों की संख्या n ऑफ v है। तो अवयव ए का मोल प्रभाज, अवयव ए का मोल प्रभाज x ऑफ ए होगा जो n ऑफ ए बटे n ऑफ ए प्लस n ऑफ b इसके बराबर होगा। और अवयव b का मोल प्रभाज, अवयव v का मोल प्रभाज x ऑफ v ये n ऑफ v बटे n ऑफ a प्लस n ऑफ b के बराबर होगा। पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? ठीक, मिटा रहे हैं हम। अब इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन करेंगे हम। इन टॉपिक से संबंधित एक या दो क्वेश्चन करेंगे। लिखेंगे 100 प्रश्न है 180 ग्राम जल में अट्ठावन 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को घोलने से बने विलयन में जल तथा NaCl का मोल प्रभाज बताइए। NaCl का मोल प्रभाज बताइए। इसमें हो जाएगा कि देखो जल का अणुसूत्र होता है H2O। H2O का
पहले हम लिखेंगे H2O के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, और फिर लिखेंगे हम NaCl के मोलों की संख्या। लेकिन सवाल में ना तो हमें H2O के मोलों की संख्या दे रखी है और ना ही NaCl के मोलों की संख्या दे रखी है, तो पहले हम इन दोनों को निकाल लेंगे। मोलों की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा है, मोलों की संख्या का। वो होता है कि अवयव का कुल भार और उसके बटे में अणु भार। तो पहले जल के लिए निकाल लें H2O के मोल। ये हो जाएगा, देखो H2O का कुल भार दे रखा है 180 ग्राम, तो 180 और बटे अणुभार होता है इसका H 2 बार है और O, ये हो गए 2 और ये हो गए 16, मतलब 18। तो 18 से जब इसे भाग करेंगे ये हमें मिलेगा 10 मोल। तो जल के इसमें कितने मोल हैं? 10 मोल हैं। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे अब NaCl के मोलों की संख्या। तो NaCl के मोल ये हमें मिलेंगे, इसका कुल भार है हमारे पास 58.5 ग्राम, तो 58.5 बटे इसका अणुभार होगा, देखो Na का होता है 23.5 और Cl का होता है 35.5, तो ये मिलेगा 5 3 8, 58.5 ही मिला। तो इसका मिलेगा 1 मोल। इसके मोलों की संख्या है 1 मोल। अब हम निकाल देते हैं कि मोल किसके? NaCl के, x ऑफ NaCl। NaCl के मोलों की संख्या जो होगी वो किसके बराबर होगी? NaCl के मोलों की संख्या, ऊपर लिखेंगे NaCl के मोलों की संख्या और इसके बटे में लिखेंगे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। ये हमें मिलेगा, NaCl के मोलों की संख्या है 1 और कुल मोलों की संख्या हो जाएगी 10 + 1 यानी कि 1/11 मोल। 1/11। इसी प्रकार से हम अगर जल का मोल प्रवाह निकालें तो x ऑफ H2O, ये मिलेगा हमें H2O के मोलों की संख्या और उसके बटे में रहेंगे कुल मोलों की संख्या। ये हो जाएगा हमारा 10 बटे और 10 + 1 यानी कि 11। देखिए हमने एक बार अभी आपको बताया था पीछे टॉपिक में कि अगर हमें विलय के मोलों की संख्या पता है और विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है तो हम क्या कर लेते हैं? 1 - विलय के मोलों की संख्या कर लेते हैं। तो इसको नोट रखना, अगले सवालों में काम आएगा। इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? ठीक है। और आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।